गुड इवनिंग लव यू। हम लोग लेके चल रहे हैं आपके सामने जो टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था, बड़ा सा क्वेश्चन था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का ही पार्ट है उसके अंदर। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो रिवीजन है आगे आ सकता है। उसके बाद जो हमारा पार्ट है, कौन सा वाला, देयर इज अ सीट देयर ऑल्सो, सुनो, वहां भी सीट है उधर। उसके बाद क्या करना है उसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एग्जाम में बहुत अच्छी वेटेज का आने वाला है, और ट्वेल्थ के सिलेबस में उसका इम्पैक्ट 36 मार्क्स पे आउट ऑफ 18, उसे करना जरूरी है। तो इसीलिए मैं इसको रिवाइज पहले करा रहा हूँ। 2-3 क्लास में से रिवाइज करके देन विल गो फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। डिप्रिसिएशन में ऑलरेडी रिवाइज कर चुका हूँ आपके साथ। और आपको बोला है कि भाई ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे के दिन आके बैठ के करें। कल जैसे मैं, आई विल बी हियर इन द क्लास फ्रॉम 9 to 12, वो ट्वेल्थ वाले पढ़ेंगे, तब आप बैठ के कर सकते हैं। और 12 बजे के बाद फिर आप लोग मेरे साथ बैठ के जो भी नया, जैसे कुछ लोगों का इशू शेयर्स था, किसी का रेशो था, वैसा आप कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम इन दैट? हाँ। हाँ, तो रेशो उनको करवाया था मैंने कल। मैं, अच्छा, सो लास्ट क्वेश्चन जो हमने दिया था आपको टेस्ट में, वो ये था। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। आपको बोला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाइए 31 मार्च 2023 की। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, परचेज ऑफ सेल्स है, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड, फ्यूल पावर स्टॉक भी है, ओपनिंग बैड डेट प्रोविजन, डेटर क्रेडिटर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, लोन फ्रॉम एक्स है, रिपेयर है, जनरल एक्सपेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, वेजेस, सैलरीज, सैलरी रिसिप्ट्स हैं, बिल्स पेबल है, स्टेशनरी भी है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अलग से दे रखी है। एंटायर स्टेशनरी, अब ये जो स्टेशनरी दिख रही है ना आपको यहाँ पर, भाई देखो, क्वेश्चन में स्टेशनरी दिख रही है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि इस पे एक एडजस्टमेंट है। और आगे बढ़े थोड़ा सा, राइट ऑफ बेड डेट। अब अगर बेड डेट आ गया है, तो आपको बेड डेट वाला पार्ट, आपको डेटर एंड क्रेडिटर वाला पार्ट और प्रोविजन वाला पार्ट, ये तीनों को आपने हाईलाइट कर दिया, मैंने कर दिया। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मुझे दिखेगा। उसके बाद आगे चले हम लोग। लोन फ्रॉम एक्स इज टेकन ऑन 1 अगस्त। लोन फ्रॉम एक्स को मैंने हाईलाइट कर दिया। क्यों हाईलाइट करा? क्योंकि मुझे इस पर एक एडजस्टमेंट करनी है। क्वेश्चन आपकी क्लास ग्रुप पे ऑलरेडी डाला था मैंने पिछली बार, आप देख सकते हैं, वरना हार्ड कॉपी भी क्वेश्चन की आपके पास है या नहीं है? सी दैट, सी योर फोन और सी द हार्ड कॉपी। इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग, फॉर 1 ईयर एंडिंग 30, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम और जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, इस पे भी निशान लगा दिया क्योंकि जनरल एक्सपेंस भी क्या हमारे एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। और 1/3 ऑफ द वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज पे भी निशान लगा दिया। 1/3 ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, मैंने अपनी एडजस्टमेंट मार्क कर ली। आपको बताया था, माथे कम कर लें थोड़ी सी, आता है ना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही। एडजस्टमेंट्स को मार्क कर लेना है एडजस्टमेंट नंबर के हिसाब से। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हमें बनाने के लिए बोला है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। भाई साहब का कुछ पता? अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो हम बना लेते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक ही साथ, और बैलेंस शीट एक अलग तरह से हम लोग इसको बना के चलते हैं। देखिए, आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बन गया, और बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बन गया। ठीक है, जैसे कि हम क्वेश्चन को शुरू से करते हैं, मैंने कहा था ना कि देर आर सर्टेन थिंग जिन्हें आप शुरू शुरू में लिख लीजिए। क्या क्या चीजें होती हैं जरा देखिए। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर चला गया, मैंने ओपनिंग स्टॉक शुरू शुरू का लिख लिया, आपको मालूम है ओपनिंग स्टॉक। हमने परचेजेस लिख लिया। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक, बताइए। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बताइए। ऑनलाइन में भी बता सकते हैं आप लोग। 36,000, डिजिट के नीचे डिजिट रख लीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परचेजेस? परचेजेस कितना लिखा बेटा, वो बताइए मुझे। परचेजेस की वैल्यू बताइए कितना है। इज देयर एनी रिटर्न ऑन परचेज? परचेज रिटर्न है, परचेज की वैल्यू बताओ कितनी है। 2,20,000, ठीक है। माइनस रिटर्न कितनी है क्वेश्चन में, रिटर्न 7,500। व्हाट इज द वैल्यू हियर? 2,02,500। ऐसे कर दिया, परचेज हो गया। हमने कहा था क्वेश्चन में सेल्स ढूंढ लीजिए, कहीं क्वेश्चन में सेल्स दिख रही है? बताइए सेल्स कितनी है। कोई रिटर्न है? 350। व्हाट इज द रिटर्न माइनस रिटर्न, सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न कितने का है?
6,000 कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना परचेज सेल से रिलेटेड? 3 लाख कितना हो जाएगा? 44,000। इज देयर एनी क्लोजिंग स्टॉक इन द क्वेश्चन? इसका एडजस्टमेंट है? गलत है? कोई बात नहीं, 2,12,500 होगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताइए कितनी है? 50,000। क्लोजिंग स्टॉक 50,000। और एक चीज और जानते हैं आप लोग कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, वो बैलेंस शीट में भी जाना चाहिए। तो मैं बैलेंस शीट में भी यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख देता हूँ। कितने का है बताइए? 50,000 का। तो आप देख रहे हैं ये सब आइटम हम लोगों ने क्या कर लिए, एडजस्ट कर लिए। तो इफ आई टेक, अगर मैं इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा हूँ आपके सामने, तो क्या हो रहा है? हाँ जी। दिस इज फाइन, ये वैल्यू क्लियर है। भाई अब आपने क्या क्या फिगर डाली है वो देख लेते हैं। अब मैं अब मैं कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक लेके चल रहा हूँ। कैश इन हैंड मुझे ऑनलाइन में भी बताते चलिए कहाँ का डालने फिगर्स, कैश इन हैंड कैश एट बैंक बताइए। अ, हाँ जी। वो मैं अगले तरीके में कर लूंगा, अभी नहीं, अब एडजस्टमेंट। मुश्किल है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है बताइए? कैश इन हैंड है आपका कितना? 2,000। अगला आइटम बोलिए। कैश एट बैंक कितना है? 18,000। अगला आइटम बोलिए। कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड कहाँ जाएगा भाई बताइए? यहाँ क्रेडिट साइड में कैरियज इनवर्ड कितने का? वैल्यू 4,400। अगला आइटम बोलिए क्या है? कैरिज आउटवर्ड, ये कहाँ जाएगा? यहाँ कैरियज आउट, कैरियज क्या दिखा रहे हैं हम लोग? कैरियज आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड कितने का कैरियज आउटवर्ड बताइए? 2,100। अगली वैल्यू बताइए। फ्यूल एंड पावर कहाँ जाता है भाई? फ्यूल एंड पावर कितने रुपए का? 15,500। कोई एडजस्टमेंट तो है ही नहीं इस पे। चलो नेक्स्ट आइटम बोलो क्या है? बेड डेट्स। अब बेड डेट वाले पे हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना। बेड डेट में जब बेड डेट आता है ना, तो हमें तीन तीन जगह जाना पड़ता है। प्रोविजन कितने हैं, डेटर कितने हैं, और बाकी सारी चीजें कितनी हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले लिखिए आप डेटर कितने के हैं, डेटर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स क्वेश्चन में? 82,000 यहाँ लिख दूंगा। क्रेडिटर भी लिखा है ना साथ साथ, उस पर क्रेडिटर, क्रेडिटर यहाँ लिख दीजिए। क्रेडिटर 30,000 का, डेटर क्रेडिटर क्लियर हो गया। चलो अब मुझे बताइए। अच्छा सुनिए, क्या चीज? ओ सॉरी, अरे भाई तो गलती कर दी। तो अरे नहीं, ये हम प्रॉफिट लॉस में डालते हैं, हमें अगले अकाउंट में जाना चाहिए। चलो हाँ, डेटर्स बताइए। डेटर्स कितना था डेटर्स? 82,000। एंड व्हाट अबाउट क्रेडिटर्स? 30,000। चलो अब अब आप अपने क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देखिए। ये इन्फॉर्मेशन तो हमने डाल दी इस जगह पे, कोई परेशानी नहीं है। बट एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बेड डेट दे रखा है ऑलरेडी, पुराना प्रोविजन दे रखा है, और एक एडजस्टमेंट भी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले पुराने बेड डेट को डाल दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पुराने बेड डेट के लिए हम चले गए कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। विल राइट बेड डेट। पुराना बेड डेट कितने का है भाई बताइए आपके पास? व्हाट इज द
6,400, 6,200। ठीक है जी। और सुनो, प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड कितना है आपके पास क्वेश्चन में? 2,500 यहां डाल दिया। प्रोविजन को यहां लाके माइनस भी कर सकते थे, हमने उस तरफ डाल दिया, कर दिया। डेटर हमने डाल दिया। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन में क्या लिखा? फर्दर बेड डेट। क्या लिखा? फर्दर कितने के? तो क्या करेंगे? प्लस फर्दर बेड डेट्स कितने के? 2,000 के। ठीक है जी। और ये फर्दर बेड डेट जो होते हैं, इन भाई साहब को हम कहाँ लेके जाएंगे? डेटर के पास, माइनस फर्दर बेड डेट्स 2,000 के। अब हमारे पास डेटर की वैल्यू कितनी हो गई है? 80,000। डेटर की वैल्यू 80,000 निकल आई है। डेटर इज ऑफ 80,000। अच्छा बेटा सुनना जरा। अब हमारे पास एडजस्टमेंट में क्या लिखा था कि राइट ऑफ और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना है। कितना बनाना है? 5%। इसका 5% बनाइए क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कौन सा वाला है? नया वाला। कितना है? 4,000। कैसे निकला 4,000? 80,000 का 5%, ऐसे निकला ये वाला। तो व्हाट वैल्यू आई राइट हियर? 76,000। डिस्काउंट ऑन डेटर तो नहीं बोला गया ना? एक जगह यहाँ गया ये, एक जगह इधर गया, और दूसरी जगह कहाँ जाएगा देखिए जरा? दूसरी जगह इधर जाएगा। प्लस प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कौन सा वाला? न्यू वाला। कितना? न्यू वाला कितना निकला था हमारा? 4,000। व्हाट इज माई फाइनल टोटल? 6 2 8 4, 12,200। अब आप एक लॉजिक समझिए। योर प्रॉफिट एंड लॉस इज डेबिटेड बाय 12,200 और क्रेडिटेड बाय 2,500। मतलब आपके प्रॉफिट पर अल्टीमेट इफेक्ट कितने का पड़ा? 9,700 का। और आप देखेंगे, हमने इसे यहां पर भी लिखा, एंड वी हैव गॉन टू द बैलेंस शीट एज वेल। बैलेंस शीट में देखो, एडजस्टमेंट थी वो दो जगह गई है। इसमें एडजस्टमेंट कौन सी थी? इसमें एडजस्टमेंट कौन सी वाली थी? इसमें एडजस्टमेंट ये वाली है। ये एक एडजस्टमेंट है, और एक एडजस्टमेंट ये है। दो एडजस्टमेंट थी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ये जो एडजस्टमेंट है ये वाली, ये यहाँ पर भी दिख रही है और वहां पर भी दिख रही है। एडजस्टमेंट कौन सी जगह जाएगी? दो जगह जाएगी हमेशा से। तो एक कहाँ चलेगी? ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में चलेगी, और एक कहाँ दिखा दिया आपने? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। दूसरा क्या करा आपने? डेटर से माइनस करा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नया वाला, कहाँ? 4,000 वहां लिखा, और कहाँ लिखा आपने? यहाँ लिखा। लेकिन बेड डेट, ये जो बेड डेट था ये, और ये जो बेड डेट था कौन सा वाला? ये वाला बेड डेट। देखिए, ये जो बेड डेट था ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू एक, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये वैल्यू दो, और तीसरी वैल्यू कौन सी वाली है? ये वाली, ये वैल्यू, तीन वैल्यू। ये एक ही जगह पे गई है, बिकॉज इट इज इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एक ही जगह जाएगा, जो एडजस्टमेंट से उसे दो जगह लेके चलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीबडी। बोलिए, ऑनलाइन में जो बैठे हैं समझ पा रहे हैं इस बात को? यस सर। यस सर। तो चलिए, ये हमने क्या कर दिया, डेटर क्रेडिटर वाले पार्ट पे चले आए। बेड डेट प्रोविजन सब हमने निपटा दिए। अब हमारे पास है कैपिटल 2,17,000 का कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू कैपिटल में डाल दीजिए। व्हाट इज द कैपिटल? यहाँ यू राइट हियर। कैपिटल कितने की कैपिटल है बताइए? 2,17,000 की। ठीक है जी। कैपिटल के बाद अगला आइटम बोलिए। इन्वेस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएंगे? एसेट्स में। हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कितने की इन्वेस्टमेंट्स है बताइए? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 20,000। ठीक है जी। अगला आइटम पढ़िए क्या लिखा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर क्रेडिट साइड में है, तो बेटा क्रेडिट साइड का आइटम जाता है कहाँ? या तो लायबिलिटी या इनकम, और वो इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे इस तरफ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। कितने का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बताइए? 2,000 की वैल्यू लिख जाएंगे यहाँ पर। ऐसे चला गया, हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी। अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो ये दो जगह जाता। क्या होता अगर एडजस्टमेंट में होता? तो कहाँ जाता ये? दो जगह जाता। अब एडजस्टमेंट नहीं है ये, तो इसीलिए हमने इसको एडजस्ट कर लिया। आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हैं, अब है लोन फ्रॉम एक्स 18%।
अब जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, लोन फ्रॉम एक्स, हमने लोन ले लिया और कहाँ दिख रहा है, लायबिलिटी साइड में। लोन हमने किसी से लिया, हमारे लिए लायबिलिटी, उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो जरा ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट दे रखा है कहीं क्वेश्चन पे? नहीं दे रखा। हाँ, एक एडजस्टमेंट जरूर है कि लोन वॉज टेकन ऑन 1 अगस्त और अभी इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो चलिए भाई, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, यहाँ क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग, नहीं नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो, कुछ भी नहीं पे किया। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 18% लोन, कितना? 10,000 का कितना परसेंट है? 18/100। और कितना? अच्छा, लिया कब था, कब लिया था? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीने का? 8 महीने का। 8/12 कितना आ जाएगा? 1,200 रुपया। ये 1,200 क्या आपके लिए है? ये 1,200 जो आपके पास है क्या है ये जो 1,200 ये आपके लिए एडजस्टमेंट है। ये दो जगह जानी है। कहाँ जाएगी ये? बैलेंस शीट में भी जाएगी। कहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट में? इस तरफ। यहाँ लिखेंगे क्या? 18% क्या था ये? बैंक लोन था। 18% लोन फ्रॉम एक्स, कितने का था ये? 10,000 का, ठीक है। या तो ऐसा कर ले, या ऐसा नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप क्या कर लेंगे, सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे, लोन फ्रॉम, विल राइट लोन 18% लोन फ्रॉम एक्स, और ऐड कर देंगे क्या? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये था कितने का लोन? 10,000 का। इंटरेस्ट कितने का था? 1,200 का। टोटल कितना लिखेंगे? 11,200। अब देख रहे हैं, ये भी एडजस्टमेंट थी, दो जगह गई। एडजस्टमेंट दो जगह जानी है अर्जुन, ध्यान रखिए इस चीज का। चलिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी कि हमने क्या पार्ट कर लिया। हमने लोन कर लिया। रिपेयर्स, एक साधारण सा फिगर है। रिपेयर्स कहाँ जाना चाहिए? रिपेयर्स को बताइए, वेयर शुड रिपेयर्स गो? ये डेबिट साइड में हमने लिख दिया, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में चले गए, और हमने लिख दिया यहाँ पर रिपेयर्स। कितने के रिपेयर्स हैं? 1,520। डिजिट के नीचे डिजिट रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। रिपेयर्स भी चला गया। और कैसे पता चला? रिपेयर इज शोन ऑन विच साइड? देखिए, रुक जा। रिपेयर कहाँ दिख रहा है? प्रॉफिट लॉस के डेबिट, ट्रेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में। तो या तो ये एक्सपेंस होगा या एसेट्स। एसेट्स तो है नहीं। एक्सपेंस में भी ये कौन सा वाला बनेगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो लिखे नहीं। फैक्ट्री रिपेयर होता तो मैं क्या करता? डाउट किसका? ना ना, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, पर एनम ही मान के चलते हैं उससे। जनरल एक्सपेंसेस 10,600, इस पर एक एडजस्टमेंट था। क्या था? जनरल एक्सपेंसेस में क्या लिखा? इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंस इज इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30th जून। जनरल एक्सपेंस में एक इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड है 1,200 रुपए का। चलो देखें जरा। जनरल एक्सपेंस 10,600 का है। पहले तो इससे हटाइए। आइए देखें जरा। वेर इज जनरल एक्सपेंस? लिखा जनरल एक्सपेंस यहाँ पर। प्रॉफिट जनरल एक्सपेंसेस कितने का जनरल एक्सपेंसेस है बताइए? 10,600 का। करेक्ट। अब एक बात समझिए, ये कहता है ये जो 10,600 है ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो ऐसे। ये जो आपके पास 10,500 जनरल एक्सपेंस दिख रहा है, जनरल एक्सपेंसेस कितने के? 10,500। इसमें कह रहा है कि कुछ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है इसके अंदर? इंश्योरेंस प्रीमियम जुड़ा हुआ है। कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम जुड़ा हुआ है बताइए? और बाकी का क्या है? बाकी का तो ये जनरल एक्सपेंसेस ही है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का जुड़ा हुआ है इसमें? 1,200 का इंश्योरेंस प्रीमियम जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसमें से अब बाकी की फिगर कितनी बच गई? 9,300। इज दैट ओके और नॉट? 10,500 में से 1,200 किसका है इंश्योरेंस प्रीमियम का? और बाकी 9,300 क्या हो गया फिर? जनरल एक्सपेंसेस हो गया। इज दैट ओके विद एवरीबडी? 10,600 है, तो चलो 10,600 कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10,600 का ये है, कितना हो जाएगा? 900,400 का जनरल। पहले जनरल एक्सपेंस को निपटाते हैं। आइए देखें, ये तो ट्रेडिंग हो गया, और ये चले गए हम इस पे। तो हम लिखेंगे जनरल एक्सपेंस माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम, कितने का?
1200 रुपये का, पहले 1200 एडवांस नहीं, पहले 1200 माइनस करो इसमें से, कितनी वैल्यू बन जाएगी? 9,000। इसका हिसाब किताब पूरा हो गया, ठीक है। चल, अब जरा क्वेश्चन को पढ़ें, उसकी लैंग्वेज को दोबारा से पढ़े, वो हमें क्या कहता है। क्वेश्चन ने बड़ा क्लियरली कहा कि इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंस इज इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 31st, एंडिंग 30। अब एक बात समझिए, पहले हम क्या करते हैं, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, दोबारा उसी पेज पे चलिए। अब आगे, हाँ जी, रुक जाओ, उसमें क्या चीज आ गया? रुक जा बेटा, रुक जा। अब ठीक है, और ये फोर्थ वाली को हम यहाँ से हटा के उधर चलते हैं। हाँ, अब आ जाइए, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन देखिए ध्यान से, बता रहा हूँ क्यों कर रहे हैं, वही तो बता रहा हूँ, रुक जाओ अभी। आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जनरल एक्सपेंसेस, दोबारा लिख रहा हूँ। जनरल एक्सपेंसेस कितने के लिखे हैं? जनरल एक्सपेंसेस 10,600 के। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस 10,600 में से क्या, आपसे क्या कह रहा है? 10,600 में से माइनस, माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का था? 1,200 का था। भाई आपका फाइनल जनरल एक्सपेंसेस कितने के बचे? 9,400 के बचे। आप इस बात से क्लियर है सब लोग? बताओ। आई कांट इंक्लूड जनरल एक्सपेंस, मतलब कोई भी खर्चा। इंश्योरेंस एक्सपेंस तो बहुत स्पेसिफिक खर्चा होता है ना, उसके साथ तो नहीं मिला सकता मैं। मिसलेनियस के साथ मिला सकता हूँ उसे? नहीं मिला, अलग है बिल्कुल वो तो। जनरल एक्सपेंस लाइक मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, हमने हटा के अलग कर दिया। तो अब आपका जनरल एक्सपेंस जो प्रॉफिट लॉस में दिखा, वो कितने का दिखेगा? देखिए, ये जनरल एक्सपेंसेस शोन इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितने का दिख रहा है? ये रहा, ये 9,400 का दिख रहा है। आपने क्या कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम निकाल दिया यहाँ से बाहर। अब यहाँ से तो निकाल दिया, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम जाएगा कहाँ? प्रॉफिट लॉस में तो जाना है उसको। अब एक बात समझिए, फिर से जुड़ गया, इसमें कैसे ऐड हो जाता है ये? चलिए, हम इस वाले को कर रहे थे ना, इस वाले को, हाँ ये वाली फिगर है। जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, ध्यान से देखिएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, ध्यान से देखिएगा, वो कितने का है? 1,200 रुपये का है। और वो कब से कब तक चल रहा है? उसकी डेट क्या दे रखी है? जून 30, कब से लेकर कब तक चलेगा? June 30, 2023 तक चलना है उसने, चलना है ना, ऐसे ही तो चलेगा ये। और जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर, 2022 से चला है शुरू, है ना, 202 से शुरू हुआ, ये वैल्यू यहाँ से चली है, ठीक। अब आप एक चीज देखिए, अबे कहाँ चला गया ये? ठीक है, ये जो 202 वैल्यू दिख रही है, ये धोखा दे रहा है मुझे, ये यहाँ से जून तक। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? March 31, 2023 को। बताइए मुझे, मार्च से लेकर जून तक की तो पेमेंट, जून तक हमारी पेमेंट कहाँ तक जा रखी है? June 23 तक जा रखी है। और हमारा तो ईयर मार्च में क्लोज होता है। अप्रैल, मई और जून, कितने महीने की एडवांस पेमेंट गई है? 3 महीने की। ये जो 1,200 थे ये डिवाइडेड थे 12 मंथ्स के लिए। कितने महीने के लिए थे ये? 12 के लिए थे ना। एक महीने के लिए कितना हो गया? 100 रुपया। और 3 महीने के लिए कितना हो गया? 300। तो 300 आपके पास क्या है? एडवांस इंश्योरेंस, ऐसे है। इसीलिए मैंने क्या किया था, उसको अलग लिखवाया था। आप देखिए यहाँ पर इस जगह पे, थोड़ा छोटा करें इसको और ऊपर चलते हैं जरा। ये देखिए, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ आपके सामने, अब देखिए ध्यान से जरा। ये देखिए, हमने लिखा है यहाँ पर क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200 का।
कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर हटाया क्यों था। अरे हटाया इसलिए था कि इंश्योरेंस प्रीमियम जनरल एक्सपेंस के अंदर नहीं जुड़ता है, इसलिए हटाया था। हटा के हमने जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दिया 1200 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि भाई इंश्योरेंस प्रीमियम तो जून से जून चलना है ना। अगर ये जून से जून चलेगा तो हमारा तो ईयर मार्च में खत्म होता है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का एडवांस हो गया। हम माइनस क्या कर देंगे यहाँ से, माइनस कितना, एडवांस। कितना एडवांस था, माइनस 300। व्हाट इज माई फाइनल वैल्यू, 900 इज माई फाइनल वैल्यू। और अब मैं एसेट्स में चला गया। यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं एडवांस या प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का लिखूंगा, एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम 300 रुपए का। इस बात पर कोई डाउट है, बताइए जरा। दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर इन्फॉर्मेशन। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखा वो छोटा सा एडजस्टमेंट था, वो दो चीजों को इफेक्ट कर रहा था। अब लैंड एंड बिल्डिंग पे आ जाइए, 180 की है कुछ इस पे, नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग 180 की है। तो हम चल रहे हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। वेयर इज बैलेंस, ये लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू बताइए लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग 180। चलो जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, लिख दिया। अगला आइटम बताइए क्या था, बातें ना करें, नेक्स्ट आइटम। हाँ बेटा, अगर सैलरीज एंड वेजेस होता, कहाँ दिखाता, प्रॉफिट लॉस में। क्या लिखा है, वेजेस एंड सैलरीज कितने का लिखा हुआ है। मैं करके दिखा रहा हूँ कितना है, वेजेस एंड सैलरीज कितना है। बेटा सुनो ध्यान से। अब ये 18,000 को पहले यहाँ लिख दो। कितना जाना है ट्रेडिंग में, कितना जाना है प्रॉफिट लॉस में, 1/3 ट्रेडिंग में, यानी कि 2/3 कहाँ जाना है। तो माइनस कितना, 18,000 का कितना माइनस करूंगा यहाँ से, 2/3 कितना, 12,000 यहाँ से माइनस कर दिया। अब मेरे पास क्या आ गया, 6,000 आ गया। ये 6,000 क्या है, किसका, 18 का कितना है, ये 1/3 ही है ना। और कहाँ जाना है, ट्रेडिंग में जाना है। ये डायरेक्ट माना जाएगा, डायरेक्ट मान लिया। जो बाकी बच गया वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में। मैं जाऊंगा प्रॉफिट लॉस में, और कहाँ लिखूंगा यहाँ पर, हाँ यहाँ वेजेस एंड सैलरीज ही लिखूंगा। लेकिन लिखूंगा कितने की, 12,000 की। इज दैट ओके, आउट ऑफ 18। देखो बेटा समझना, इधर देखो, इस तरह से, ये इसको देखिए इस तरह से। ये था आपके पास 18,000 का वेजेस एंड सैलरीज, ऐसे करके था ये वेजेस एंड सैलरीज। ये कहता है कि इसका 1/3, यानी कि 1/3 ऑफ 18,000, कितना वैल्यू आई, 6,000। ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। और 2/3 ऑफ 18,000 बच गया ना, 2/3 कितना, 12,000। ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये ट्रेडिंग में जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, वही तो किया हमने। ट्रेडिंग में कितना डाला, देखो ट्रेडिंग में कितना डाला, देखिए, हियर इज द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में कितना चला गया, देखिए ये रहा। ये प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस में कितना गया, 12,000 गया। और ट्रेडिंग में देखो कितना गया, 6,000। ये 6,000 इधर गया, और ये 12,000 इधर गया। आपका वो एडजस्टमेंट पूरा हो चुका है। एडजस्टमेंट नंबर हमने ये पूरा कर दिया। चलो देखें आगे थोड़ा सा। नेक्स्ट आइटम मेरे पास क्या दिख रहा है, सन्ड्री रिसिप्ट्स। बोलिए भाई, सन्ड्री रिसिप्ट कहाँ का आइटम बनता है, प्रॉफिट लॉस। क्या लिखेंगे, सन्ड्री रिसिप्ट्स। वैल्यू बताइए कितने की है, 120, सिर्फ 120, 120 रुपए की छोटी सी वैल्यू, रख दिया। ठीक है, और थोड़ा आगे चलें जरा। हाँ देखते हैं। आपसे कहते हैं कि स्टेशनरी पूरी 2,000 की, और ये क्या है, मालिक ने खरीद ली। ये किसने यूज कर ली, मालिक ने यूज कर ली। तो मालिक ने यूज कर ली, तो वेर इज अवर बैलेंस शीट, हियर इज द बैलेंस शीट। यहाँ माइनस स्टेशनरी कितने की है। अगर स्टेशनरी यहाँ ना जाती तो कहाँ जाती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती। माइनस करके कितनी वैल्यू आ गई, 2,15,000 वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, स्टेशनरी हो गया। अगला आइटम क्या बोले आपसे, बिल्स पेबल, कितने का बताइए बिल्स पेबल।
5200 का, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। चलिए बिल्स पेबल भी लिख लिया। रुक जाओ, पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक हम कर चुके हैं, एंटायर स्टेशनरी कर चुके हैं, बैड डेट कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कर चुके हैं, और लोन हमने कर लिया, इंक्लूडेड इंश्योरेंस प्रीमियम कर लिया, वन थर्ड ऑफ वेजेस भी कर लिया ना। अच्छा बताओ, सच सच कितने लोगों ने क्वेश्चन ठीक किया था? आप देखो, बताओ कितने लोगों का ठीक था, तुम्हारा सब कुछ ठीक था? नहीं नहीं, टेस्ट में। अच्छा, ठीक है, चलो। एक कहावत होती है हिंदी में, चौथा चना और बाजे घना। जो तेरे खोखले होते हैं ना, वो बहुत आवाज करते हैं जब उन्हें भुना जाता है तो। अब इसकी वैल्यू बताइए कितनी कितनी आई, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू है? ये 3,94,500, 3,94,500, ठीक है। अरे 500 क्यों बोला फिर इसने? गलत कर रहा है श्लोक। 500 जबर। अच्छा, 3,94,000, 3,94,000। अब वैल्यू कितनी आई बताइए? 119,600, पक्का से? क्या बोलेंगे इसको? ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं इसको? ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्या, कौन सी साइड डालेंगे? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड डालते हैं, डेबिट में थोड़ी डालते हैं उसको। यहाँ चले आए इस तरह। क्या लिख दिया इस तरफ? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 1,19,600। चलो, अब इस वैल्यू को भी टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए जरा। हाँ, थोड़ा सा रुक जाओ जरा, निकालते नीचे तक। हाँ, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। हाँ बता, कितना टोटल? 1,24,220। क्या बाकी लोग भी इससे मैच कर रहे हैं? 1,24,220, ठीक है जी। यहाँ लिखेंगे क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। और कहाँ जाएगा ये? ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कितना नेट प्रॉफिट आया? 900। ऐसे ये प्रॉफिट, ठीक है। आ गया। चलो, यहाँ चले आते हैं, प्लस नेट प्रॉफिट। बताइए वैल्यू कितनी आई? 84,900। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू हियर? 99,900। ऐसे इसका टोटल कितना आया? 346,300। व्हाट अबाउट दिस टोटल? पक्का ये ऐसे ही मिला दिया थ्री? कुछ लोग पता क्या करते हैं, जब बैलेंस शीट नहीं मिलती सस्पेंस अकाउंट डाल के आ जाते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करें। डोंट डू दैट। ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है जी, दिस इज देयर। हो गया। पहले पहले रुक जाओ, पहले इस पर कोई डाउट हो किसी को बताइए। स्मार्ट नहीं है वो, स्मार्टनेस नहीं है वो उनके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, उनके आंसर्स में गलती हो गई। ठीक है, हाँ बोलो क्या पूछना था। नहीं नहीं नहीं, देर इज नो नीड। अगर जैसा, अगर आप चाहते तो क्या कर सकते थे इसको? सीधा वेजेस एंड सैलरी 6,000 भी लिख सकते थे। देर इज नो नीड। हमें तो वो आंसर से मतलब है। हाँ, वो डेप्रिसिएशन वगैरह होता है, उनको अलग से दिखाना। बैलेंस शीट में आपको प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि जैसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं ना इस तरफ, ये माइनस करके और डेप्रिसिएशन माइनस करके, वैसा आप करके दिखाइए तो दैट विल बी बेटर, तो अच्छा रहेगा। ठीक है। चलो, अब मैं क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, करो। क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ मैं आपको। मैं करूंगा, एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए।
वापस क्या होता है? दो। ये सबने नोट कर लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन में सबने नोट कर लिया इसे। ये जो आपका टेस्ट था उसके सारे क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे आपको करने में 1 घंटा लगे, हमें कितना लगता? अभी मैं तो समझा समझा के कर रहा हूँ। आप लोग तो 12 मिनट में करना चाहिए, 8 का 16 मिनट में करना चाहिए। देखिए ट्वेल्थ में ना, ट्वेल्थ क्लास में एक क्वेश्चन की वेटेज मैक्सिमम 6 नंबर की होती है। 6 into 2 आपको 12 मिनट में उसी इन एनी केस पूरा करना होता है। वो स्पीड लेके चलिए। आपके एनुअल एग्जाम में भी क्वेश्चन 6 6 मार्क्स के दिखेंगे, हालांकि मैंने बड़े दिखा दिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया तो आपसे बोलेंगे कि सिर्फ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाइए। ऐसा क्वेश्चन आया तो बोलेंगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तीनों चीजें नहीं बनवाते फिर, या तीनों चीज बनवाएंगे तो थोड़ा छोटा कर देंगे। हाँ लेकिन अपने, हम अपने स्कूल में ऐसा नहीं करते, हम ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर में देते हैं अपने स्कूल में। चलो आगे चलते हैं। मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ आपको। आपका पहला वाला आपके सामने ये क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है, पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट आपके सामने आया। उसके बाद आपके पास योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज हियर। और फिर आपके पास क्या आई, बैलेंस शीट निकल कर आई। अरे यार ये जल्दी हो जाता है। ये फिर आपके पास क्या आई, बैलेंस शीट निकल कर आई। और ये हमने जो छोटा वर्किंग नोट करके दिखाया था, ये वाला पार्ट आपका पूरा हुआ। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए। दे दे। आइए देखिए। देखिए कितने लोगों की याद आ जाए। छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबको जाना है एक दिन। हमने कौन सा रखना है? देखिए, सेल्स 2,40,000 की, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। कैलकुलेट कॉस्ट एंड ग्रॉस प्रॉफिट। करके दिखाइए इसे, सॉल्व करिए इसे। कैलकुलेट कॉस्ट एंड, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये 1 मार्कर में आ जाएगा तो 1 मिनट में हो जाएगा। इसको आप 1 मार्कर के हिसाब से बंद करके दिखाइए, और 3 मार्कर में भी दिखा दीजिए करके। चलिए जल्दी से करिए। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, यही आएगा 3 नंबर में क्वेश्चन अगर आ गया तो। और 1 मार्कर में भी आ सकता है, करके दिखा। देखिए भैया, पहले पहले मेथड, बड़ा वाला मेथड। लेट कॉस्ट बराबर है एक्स, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक्स का 20/100 बराबर है x/5। और आप सब जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो होता है किसके बराबर, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट। योर ग्रॉस प्रॉफिट इज x/5, योर नेट सेल्स इज 2,40,000 एंड योर कॉस्ट इज x। ये इधर और ये इधर कर दे तो क्या हो जाएगा, x प्लस x/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240। और 6/5, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240। और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240 इंटू 5/6, है 4। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 लाख। x इज 2 लाख। ये हो गया कौन सा पार्ट आपका, नॉर्मल। अब x 2 लाख आ गया तो जीपी कितना हो जाएगा, 20%, 24,000, 40,000, खत्म। ठीक है। शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट। हाँ जाओ। देखिए, इफ जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट, 20% क्या है ये, 20% किस पे, कॉस्ट पे है। 20% ऑन कॉस्ट। तो भाई क्या करते थे, ऑन सेल निकालने के लिए क्या करते थे, कॉस्ट से सेल जाने के लिए 20/100 प्लस 20, 20/100 प्लस क्या करते थे, शॉर्टकट। 20/100, ऑन क्या हो जाता था, सेल्स, ऑन सेल्स हो जाता था, सेल्स। तो देखिए 1/6 ऑन सेल्स, और सेल्स 1/6। सेल्स कितनी दे रखी है आपके पास, 2। तो आपका 40,000 क्या निकल आया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। 40,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल्स से माइनस कर दोगे तो क्या निकल आएगी, कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट, 240
-40,000। मेरी कॉस्ट निकल आई कितनी? 2 लाख। ये ज्यादा छोटा था, ये थोड़ा सा बड़ा था। ओके, है ना? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ध्यान रखना। 1 मार्कर में आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। यू शुड बी एबल टू हैंडल सच क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो कोई डाउट इससे रिलेटेड किसी का बताइए। वाइंडिंग इट अप टुडे। अगली क्लास में मैं एडजस्टमेंट्स को ना स्क्रैच से कराऊंगा। अर्जुन और बाकी लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के, विदाउट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करके आना पहले, उन्हें नहीं आएगा समझ में। ठीक है जी। तो दैट्स